हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोगों ने 1857 की क्रांति शुरू कर दी थी। ये वाला चैप्टर शुरू कर दिया था और हम आज इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर दिया था और एक सवाल पूछा था कि रंगून कहाँ है तो रंगून है म्यांमार में। ठीक है, आप लोग मतलब आंसर लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। बाकी इतनी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसा लगता है और नोट्स भी बनाते रहिएगा। ओके, थैंक यू। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए, ये 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे। पहले दिया हुआ है कि यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका, ये सही है। फिर दिया है कि यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका, ये भी सही है। फिर विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था, ये वाला भी सही है। फिर है विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, ये हमारा गलत हो जाता है। 3 सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, तो कौन सा कथन सही है, ये वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है 1858 में कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रण वायसराय को दे दिया। देखिए, ये गलत है। अंतिम निर्णय संसद के हाथों में दिया गया था, ना कि वायसराय के हाथ में। ठीक है, इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। सही कौन सा है, केवल एक, यानी ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है, नहीं, ये असत्य पूछ रहा, पहला हमारा सही है। फिर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बात था। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमारा गलत हो जाता है। देखिए, गवर्नर जनरल किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता है। ठीक है, उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी जो फैसले हैं, जो अगर उसे नहीं सही लगा वो रद्द कर देगा, ये नहीं कि उसको मानने के लिए बाध्य है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। पहला बस सही है। दूसरा कौन सा सत्य है, केवल 2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। पहला दिया है कि सेना के भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, ये एकदम सही है, मतलब ये एक असत्य नहीं है ये कथन। दूसरा है भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। ठीक है। फिर अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा, ये गलत हो जाता है हमारा, मतलब यही वाला असत्य है, इसको राइट आंसर है ये। फिर सेना की भर्ती जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी, ये कथन भी हमारा सही है। असत्य कौन सा, केवल सी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया। पहला पंजाबियों को, फिर है बिहारियों को, फिर है गोरखों को और पठानों को, है ना। तो देखिए, पंजाबियों को किया, बिहारियों को नहीं किया, गोरखों को भी किया और पठानों को किया। तो पहला, तीसरा, चौथा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
लिखा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़े के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहले दिया भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया, ये एकदम सही है। फिर उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, ये भी सही है, दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। पहले दिया बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया, ये तो सही है। फिर समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया, देखिए ये हमारा गलत है, यानी ये कथन असत्य है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई गई, ये फिर हमारा मतलब असत्य के हिसाब से ये अलग गलत है। केवल असत्य कौन है, केवल दो, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला दिया देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा कौन सा सही है। पहले यह केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था, ये गलत है। फिर यह इसका आरंभ पहले दक्षिण और मध्य भारत में हुआ, ये भी गलत है। फिर यह लॉर्ड डलहौजी को व्यापक सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित किया, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए इस जो 1857 का विद्रोह है, इसमें आर्थिक शोषण, ठीक है, राजनीतिक अतिक्रमण, धार्मिक हस्तक्षेप, इन सब के कारण इस विद्रोह का उदय हुआ था। ठीक है, भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं, आर्थिक शोषण है, धार्मिक हस्तक्षेप है और राजनीतिक अतिक्रमण है। 3 पॉइंट मेन है जिनकी वजह से इस विद्रोह का उदय हुआ था। पहला ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाता है। और लिखा है कि इसका आरंभ दक्षिण भारत और मध्य भारत में हुआ, ये इस वजह से गलत है क्योंकि इसका विद्रोह उत्तरी भारत और मध्य भारत से शुरू हुआ था, पूरे देश में फिर फैला था, इस वजह से सेकेंड ऑप्शन गलत है। थर्ड है कि लॉर्ड डलहौजी को व्यापक सिद्धांत लागू करने के लिए प्रेरित किया, तो नहीं, मतलब ये व्यापक जो सिद्धांत है इसके विद्रोह का परिणाम भी ये नहीं था। ठीक है, और ये आया कब, ये विद्रोह कब आया, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सिद्धांत कब आया है, 1848 ईस्वी में। ठीक है, और विद्रोह कब का था, 1857 ईस्वी का, इस वजह से ये वाला भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें, है ना। सही उत्तर का पहला दिया हुआ है कि किसान और जमींदार अत्यधिक कर व लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे, सही है। फिर भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उल्लंघन करने वाले नियमों से असंतुष्ट थे, ये भी सही है। फिर भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया कि 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कौन सा कथन सही है। पहला देखिए लिखा है इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देशी राजकुमारों को अधिकारों को मान्यता प्रदान की, ये एकदम सही है। फिर दूसरा दिया हुआ है कि कानून और संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाजों और प्रथाओं पर विचार किया जाना था, ये भी सही है। फिर है इसमें सरकारी सेवाओं में भारतीयों को भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया, ये गलत हो जाता है हमारा। कौन सा है, सी नंबर 1 और 2। इसमें लिखा था ना कि देखिए पहला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। देखिए लिखा हुआ है
कि इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। ऐसा नहीं था, सरकारी सेवाओं में जाति या संप्रदाय के ऊपर उठकर समान अवसर देने का प्रावधान किया गया था। इस वजह से वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश नीति में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि हिंदू वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर अब मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी। कौन सा कथन सही नहीं है? दैट फर्स्ट सही नहीं है। फिर यह है कि भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई, तो ये वाला भी हमारा सही नहीं है, यानी 2 सही नहीं है। फिर तीसरा दिया सरकार के सामाजिक सुधारों में अपना समर्थन वापस ले लिया, ये एकदम सही है, मतलब सही, ये वाला कथन सही है। पूछा कौन सा सही नहीं है, पहला दूसरा सही नहीं है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अब मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी। तुष्टीकरण की नहीं, बांटो और राज करो की नीति। कौन सी नीति? बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। लिखा कि भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई, ये गलत है क्योंकि इन्होंने एक दूसरे की बहुत सहायता की थी, एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया था। इस वजह से सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश नीतियों के चलते लोगों को इन अफवाहों पर विश्वास हुआ? पहला दिया कि पश्चिमी शिक्षा और विचारों, सही बताना है। पहला है कि पश्चिमी शिक्षा और विचारों को अपनाकर भारतीय समाज को सुधारना, सही है। फिर है कि सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत, ये भी सही है। फिर कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पना, ये भी सही है। तीनों सही है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखे विद्रोही नेता है और उनका केंद्र कहाँ पर विद्रोह करते थे, तो इनको मैच करवाना है। ठीक है, तो पहले लियाकत अली इलाहाबाद से थे, तो ये वाला तो हमारा मैच नहीं कर रहा है। फिर मौलवी अहमदुल्ला, ये बरेली नहीं, ये फैजाबाद से थे, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। फिर बख्त खां दिल्ली से, ये मैच कर रहा है। तो कौन सा सही सुमेलित है ना, तो केवल 3 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये कुछ हैं, आप इन्हें जान लीजिए। पहले हैं देखो लियाकत अली, इंग्लिश में मतलब शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाना। ये लियाकत है, लियाकत कहाँ से थे? इलाहाबाद। फिर मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद। मैं बोल रही हूँ, आप लोग उस हिसाब से लिखिएगा अगर समझ में ना आए। फिर थे एक खान बहादुर, ये बरेली से थे। फिर देखिए बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर, एक और नाम आता है बिरजिस कादिर, ये लखनऊ से, ये दोनों थे लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ पर ज़्यादा नाम बेगम हजरत महल का ही आता है, पर बिरजिस कादिर पूछ ले तब भी ये भी लखनऊ से ही संबंधित थे, ये भी याद रखिएगा। और बख्त खां दिल्ली से थे, ये लिख देते हैं बख्त खां। और एक और थे बहादुर शाह जफर, जिनको भी बताया ना कि कल बताया था कि ये बूढ़े हो गए थे, जफर साहब जो बूढ़े हो गए थे, तो ये भी दिल्ली से थे दोनों। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
3 स्टार बनाकर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है, असत्य बताना है हम लोग को। ठीक है, पहला दिया हुआ है कि इस विद्रोह में सिंधिया, होलकर, निजाम, जोधपुर के राजा तथा पंजाब के सिख सरदार न सिर्फ विद्रोह से अलग रहे बल्कि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। ये एकदम सही है। फिर बंगाल एवं पंजाब के अधिकांश क्षेत्र में इस विद्रोह से प्रभावित थे। देखिए पंजाब तक तो पहुंचा ही नहीं था। इस वजह से ये वाला हमारा असत्य, असत्य इन द सेंस यही वाला कथन हमारा सत्य। असत्य पूछ रहा ना, तो असत्य बी है हमारा। दूसरा, लियाकत अली ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया, ये एकदम सही है। ब्रिटिश कमांडर निकोलस एवं हडसन ने दिल्ली को विद्रोहियों से मुक्त कराया, ये भी सही है। तो देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन सिर्फ बी है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थान है और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ये दिया हुआ है। कह रहा कौन सा सही सुमेल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। पहले संबलपुर सुरेंद्र शाही सही है। फिर है गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, ये भी सही है। फिर है कश्मीर गुलाब सिंह, ये भी सही है। लखनऊ लियाकत नहीं, लखनऊ से कौन है, बेगम हजरत महल। एक सेकेंड, बेगम हजरत महल, ठीक है। और लियाकत अली कहाँ से थे, इलाहाबाद से। इलाहाबाद, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, उसके लिए सॉरी, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ कि लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल, तात्या टोपे, हजरत महल, ठीक है। सी आपका राइट आंसर है। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, शायद रट गया होगा। फिर देखिए दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित नेताओं में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह का, नाना साहब का, तात्या टोपे का, मंगल पांडे का। इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बैरकपुर। देखिए फिर एक दिया हुआ है, इन्हें मैच करवाना है। दिया हुआ है कि सूची 1 है, सूची 2 है, इन्हें सम्मिलित करवाना है। पहले लिखा है झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। फिर लखनऊ, लखनऊ से तो बेगम हजरत महल थी। कानपुर से अजीमुल्ला खां थे और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। तो झांसी 1 का 4 कहाँ, देखिए 1 का 4 2 जगह दिया है, तो ये कट करेंगे। फिर लखनऊ का बेगम हजरत महल 3 देखिए 1 में दिया है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसको दयालु यानी क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया। पहला है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इन्होंने विद्रोहियों पर क्रूर कार्रवाई नहीं किया था, तो इस वजह से इनको दयालु कहा जाने लगा, ठीक है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।